कि पाँव अभी थके नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारी है, कि पाँव अभी थके नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारी है, जिंदगी हौसलों की है मेरे दोस्त, इसीलिए सफर अभी जारी है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं उर्वरक तथा खाद में अंतर क्या होता है। उर्वरक तथा खाद में कौन सी अंतर होता है। कुछ लोग इसको सेम समझते हैं, इसीलिए उनको ये हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि उर्वरक किसको बोले, खाद किसको बोले। कुछ लोग के मुंह से सुनते हैं उर्वरक, कुछ लोग के मुंह से खाद, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि एक ही चीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए हम इसको एकदम डिटेल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हमने उर्वरक के बारे में यहाँ पीडीएफ की तरह एकदम अच्छे से लिख रखा है, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह की जरूरत ना पड़े। आप यहीं से नोट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं और आपका ज्यादा टाइम भी लॉस नहीं जाएगा इस वीडियो में, और ना कि ज्यादा डाटा भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, देखिए, और हमने खाद के बारे में यहाँ लिख रखा है। आइए हम डिटेल से इसको देख लेते हैं। देखिए, उर्वरक के बारे में हमने पहला नंबर लिख रखा है, यह रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कारखानों में तैयार किया जाता है। कैसे? ये रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कारखाना या फैक्ट्री, जैसे यहाँ पर प्रयागराज में एक फैक्ट्री है इफको, आपने नाम सुना होगा। वो नैनो यूरिया बनाने का काम करता है, डीएपी वगैरह ये सब बनाने का काम करता है। तो ये जो रासायनिक खादें होंगी, रासायनिक उर्वरक होगा, वो कहाँ पर मिलेगा? फैक्ट्रियों में रासायनिक विधि द्वारा बनाया जाता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, ये जल में घुलनशील होता है। कैसा होगा? जल में घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। जैसे आप यूरिया खाद ले आते होंगे अपने खेत में डालने के लिए, ठीक है, ले आए और यूरिया खाद को अगर पानी में घोलेंगे, वो क्या होगा? पूरी तरह एकदम मिक्स हो जाएगा, इसीलिए ये जल में घुलनशील होता है। तीसरा नंबर, ये मिट्टी में कम समय के लिए प्रभावी होता है। मिट्टी में कम समय के लिए, जैसे इसका जो प्रभाव रहेगा पौधों के ऊपर, इफेक्ट रहेगा, पौधों को पोषण करने की क्षमता वो बहुत ही कम समय तक रहेगी, बहुत ही मंद रहेगी। ठीक है दोस्तों, और चौथा नंबर हमने लिखा है, ये 1, 2 या 3 पोषक तत्व युक्त होता है। मतलब इसमें जो पोषक तत्व पाए जाएंगे, पोषक वाले कीड़े पाए जाएंगे, वो कितने रहेंगे? 1, 2 या 3, 4, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है, ये है उर्वरक की खासियत। उर्वरक में इतने गुण पाए जाते हैं, इतने खासियत पाए जाते हैं। होते तो बहुत से हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको जानने के लिए इतना बहुत काफी है। ठीक है, हम खाद के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर पहला नंबर लिख रखा है कि यह जैविक विधि द्वारा तैयार किया जाता है। पहले हम लोग जैविक विधि के बारे में समझते हैं, कुछ लोग इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए, जैविक विधि का मतलब, जो चीज हमें, जैविक का मतलब एक बार समझ लीजिए, जैसे अगर जो चीज हमें पौधों या जंतुओं से प्राप्त होती है उसे हम लोग जैविक कहते हैं। अगर जंतुओं या पौधों द्वारा कोई प्रक्रिया हो रही है, उससे जो खाद बनाई जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जैविक विधि द्वारा तैयार किया जाता है क्या? खाद। ठीक है, जैसे आप गांव वगैरह में देखेंगे तो लोग कूड़ा करकट या गाय भैंस का गोबर वगैरह जो होगा एक जगह ले जाकर ऐसे फेंक देंगे, वहां पर खोप देंगे, मतलब घूर लगाएंगे। क्या होता है? वो जंतुओं या पेड़ पौधों की टहनियां वगैरह जो कूड़ा करकट रहता है उसको वहां पर फेंकते हैं, घूर लगाते हैं उसका, तो उसी को जैविक विधि द्वारा तैयार किया जाता है। ये खाद जो होता है, आप गांव वगैरह में देखे होंगे, किसान जो होते हैं देसी खाद, उसको लोग बोलते हैं देसी खाद। देसी खाद को डालने के लिए उसको तैयार करते हैं, जंतु वगैरह का जो मल होता है या पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह, फल वगैरह जो सड़े गले होते हैं, उसको घूर के रूप में लगाकर बाद में खेत में खाद के रूप में डालते हैं। और दूसरा नंबर, यह जल में अघुलनशील होता है। उर्वरक कैसा था? जल में घुलनशील था, लेकिन यह जल में अघुलनशील है। मतलब ये जल में घुले उलेगा नहीं। आप अगर गोबर ले लीजिए, गोबर, उसके बाद बाल्टी में पानी में इसे घोलिए, ना घुलेगा, सब एकदम दिखता रहेगा कैसे है। ठीक है, इसलिए यह जल में अघुलनशील है। तीसरा नंबर, यह मिट्टी में अधिक समय तक प्रभावी रहता है। कैसा रहेगा? ये मिट्टी में अधिक समय तक प्रभावी, जैसे उर्वरक में था
कि ये मिट्टी में कम समय के लिए प्रभावी होता है। मतलब कि इसमें हमने बताया था कि यह पौधों को विकसित करने के लिए कम समय तक वो जो उर्वरक होगा वो कम समय तक उसको सिर्फ पोषक देगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। लेकिन ये खाद जो होता है गांव वगैरह में जैविक विधि द्वारा बनाया जाता है। यह खाद अधिक समय तक प्रभावी रहता है, अधिक समय तक पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है और आपकी मिट्टी को एकदम अच्छे से बनाए रखता है। ठीक है। चौथा नंबर, यह सभी पोषक युक्त होता है। मतलब इसमें सिर्फ 2, 3, 4 प्रकार का पोषक तत्व उपलब्ध था उर्वरक में, इसमें तो दुनिया का सभी पोषक तत्व उपलब्ध है गोबर वगैरह वाली खाद में। मतलब इसको हम लोग खाद बोलते हैं जो जैविक विधि द्वारा बनाया जाता है, और जो अजैविक विधि द्वारा बनाया जाए, रासायनिक विधि द्वारा बनाया जाए, कारखानों में बनाया जाए, उसे हम लोग उर्वरक बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। और 5वां नंबर हमने खाद में लिखा हुआ है, अवशोषण धीरे धीरे होता है। कैसा होता है? इनका अवशोषण धीरे धीरे होता है। मतलब ये खाद, जैसे आप गोबर वाली खाद अपने खेत में ऐसे ढकेल देंगे ना एकदम से, तो वो तुरंते पौधों को एकदम नाइट्रोजन वगैरह देना नहीं प्रारंभ करेगा, पोषक तत्व प्रदान करना नहीं प्रारंभ करेगा। वो धीरे धीरे एक्टिव होगा और तब पौधों को पोषक तत्व प्रदान करेगा। ये जो खाद होता है उर्वरक वाला, ये बहुत जल्दी से प्रभावी होगा, लेकिन बहुत कम समय तक प्रभावी रहेगा। ये बहुत लेट में धीरे धीरे प्रभावी होगा पौधों के ऊपर, लेकिन बहुत ही लास्ट समय तक रहेगा। डिसाइड करना है कि हमको अपने खेत में कौन से उर्वरक डालना है या फिर खाद को डालना है। ठीक है। अगर आप उर्वरक डालते हैं तो आपको प्लांट्स में आपके बहुत ही कम प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे, और अगर आप खाद को डालते हैं तो आपके प्लांट्स में एकदम अच्छी क्वालिटी का पोषक तत्व मिलेगा, वो भी बहुत ज़्यादा। लेकिन आज के लोग आज के युग में देखेंगे, ये कलयुग चल ही रहा है, अगर आज के समय में आप देखेंगे ना, लोगों को ये वाली खाद ज़्यादा पसंद आ रही है। मतलब पौधों को बहुत तेजी से बढ़ा रही है, लेकिन ये बहुत कम समय तक बढ़ाती है, इसका ध्यान नहीं है। उनको इस बात का ज्ञान नहीं है, बस ये जानते हैं कि ये काम बहुत जल्दी करता है और ये लेट में करता है, इसीलिए लोग इसको नहीं यूज करते हैं और इसको यूज करते हैं। लेकिन आज के समय में इसको यूज कहाँ से कर पाएंगे? लोग जानवर वगैरह तो पालना चाह ही नहीं रहे। लोग इतने खुद ही जानवर बन गए हैं कि जानवरों से इतना नफरत कर रहे हैं, जबकि जानवरों के पूर्वज ही मनुष्य होते हैं। आपको उर्वरक और खाद में अंतर समझ में आ ही गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।